ससुराल की रोटी। सारा की उम्र बस 21 साल की थी जब उसकी शादी हुई। उसका ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था। उसने इसी शर्त पर शादी की थी कि उसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने दी जाए। उसे पढ़ने का बड़ा शौक था, पर अच्छा रिश्ता मिलते ही पापा ने उसकी एक ना सुनी। हर्ष यूके से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपना बिजनेस संभाल रहा था। शुरू शुरू में वह सारा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। कितनी बार उसने अपने पापा मम्मी से कहा कि लड़का बिल्कुल हंसता नहीं है, बोलता नहीं है, पर पापा ने कहा लड़का बहुत सोबर है, शांत है, रिजर्व है। यह कहकर उसकी बात टाल दी। जैसे तैसे करके उसकी शादी हो गई, पर पढ़ाई के सिलसिले में उसको अक्सर कॉलेज जाना पड़ता था और फिर आए दिन मायके में भी रुकना पड़ता था, जिसकी वजह से घर में सास और ननद आए दिन तमाशा खड़ा करती थी। जब जब वह मायके जाती थी तब उसके आने के 1-2 दिन पहले ही काम वाली को निकाल दिया जाता था, जिसकी वजह से घर वापस आने पर पूरा काम उसे ही करना पड़ता था। वह बहुत थक जाती थी। हर्ष रोज खाना खाकर अपने मोबाइल और टीवी में बिजी हो जाते। उनको खबर ही ना होती कि सारा पर क्या बीत रही है। कितनी बार तो सारा रात में खाना ही नहीं खाती थी, क्योंकि दिन भर के तानों से ही पेट भर जाता था। अरे किचन में काम ही कितना होता है, खाना बनाना भी कोई काम है। अरे मम्मी, जब से सारा आई है तुम्हारे घर में तो गिन गिन कर रोटियां बनती हैं। तुम्हारा किचन कितना गंदा रहता है, बर्तन तो साफ ही नहीं रहते। अरे सारा, नए डिब्बे क्यों लाई हो तुम भी बड़े बहू की तरह अलग रहना चाहती हो। दिन भर तो आराम करती हो, इतने बड़े घर में आकर सबका दिमाग खराब हो जाता है। अरे इनको तो पानी उबालने के लिए भी नौकरानी चाहिए। मेरी बेटी की तो उंगली टूट गई थी, तब भी पूरा दिन काम करती थी। यहाँ तो जरा सी मोच आई है, उसमें भी आराम चाहिए, वगैरह वगैरह। इन तानों का तो कोई अंत ही नहीं था। वाकई बेटी का दर्द दर्द है, बहू का नहीं। बेटी का काम काम है, बहू का नहीं। बेटी का मायका मायका है, बहू का नहीं। ऐसा ख्याल सारा को अक्सर आते रहते थे। इन सब बातों से वह बहुत परेशान रहने लगी थी। एक दिन सारा ने हर्ष से कहा, हर्ष प्लीज मुझे कुछ साल दे दो एडजस्ट होने के लिए। आई प्रॉमिस मैं बहुत अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी। प्लीज़ मम्मी जी को समझाओ, मैं इंसान हूँ, मुझसे इतना काम नहीं होता। मम्मी हर चीज़ के लिए मुझे टोकती हैं, मैं उनके हिसाब से काम करती हूँ तो थक जाती हूँ। ऊपर से कोई काम वाली भी नहीं लगाती कि थोड़ी हेल्प हो जाए। ऊपर से बातें सुनने को अनगिनत मिलती हैं। दिन भर आप तो रहते नहीं हैं, मेरा दम घुटता है। यहाँ तक कि मेरा खाना भी देखा जाता है कि मैं कितना खाती हूँ, कितनी रोटी खाती हूँ, कितना चावल खाती हूँ। आई नीड सम टाइम। हर बार की तरह हर्ष का एक ही जवाब था, इग्नोर करो इनकी बातों को। आज तो हर्ष की यह बात भी सारा के कानों में और दिल पर सुई की तरह चुभ रही थी। वह रात भर रोती रही, हर्ष ने भी ध्यान नहीं दिया। वह आज भी बिना खाए सो गई थी। कभी अगर बीमारी में हर्ष सारा के लिए सुबह का नाश्ता कमरे में ले आए तो मम्मी जी कहना ही नहीं भूलती, अरे हर्ष आजकल की बीवियां यही चाहती हैं, शोहरों से खिदमत कराना। सारा मन महसूस कर रह जाती। मन तो करता था कि कह दे कि तभी आपकी सारी बेटियां ससुराल छोड़कर मायके के पास रहती हैं, ताकि अपने शौहरों से खिदमत करवा सकें। बेटा करे तो जोरू का गुलाम, दामाद करे तो लायक दामाद। हर्ष भी इन सब तानों से परेशान होने लगा। अब जब भी सारा की तबीयत खराब होती तो उसे उसके मायके छोड़ आता था, क्योंकि ससुराल में तो कोई रोटी पूछने वाला भी नहीं था। अगर सारा की तबीयत खराब होने की वजह से मम्मी एक वक्त का खाना बनाती तो 4 दिन तक सुनाती, और बेटियां तो सारा के कमरे के बाहर बैठकर कहती रहती, अरे मम्मी या तुम्हारी उम्र है काम करने की, तुम्हारी ही बहू के मजे हैं, खूब आराम कराओ। सारा का तो मन किया कि निकल कर कह दे, आज आपको काम दिख रहा है, जब मैं रोज करती हूँ तो आपको काम नहीं दिखता। तब मम्मी से नहीं कहती कि मम्मी एक काम वाली रख लो, सारा कितना काम करेगी। वैसे आप लोगों की सास की भी उम्र हो चुकी है, वहाँ जाकर काम करिए। मैं तो आज बीमार पड़ी हूँ, मम्मी तो रोज बीमार रहती हैं।
पर यह सब वह कह नहीं पाती थी, बस खून का घूंट पीकर रह जाती। और इतना सब सुनने के बाद शायद ही किसी के हलक से निवाला उतरे। कितनी रातें सारा बिना खाए ही सो जाती थी और कोई पूछने वाला भी नहीं होता था। सच ही कहा है, वाकई ससुराल की रोटी कितनी मुश्किल होती है। दोस्तों, यह कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।